हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। हरि शरणम। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण भक्तराज अर्जुन जी को अब आगे ये जो 16वां अध्याय है, क्या है इसमें भगवान दैवीय संपत्ति मानो दैवीय गुण और आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रसंग बीच में आए थे जहाँ जहाँ भगवान ने गीता जी में कई जगह दैवासुर संपद विभाग्यो, तो दैवीय संपदा और आसुरी संपदा नाम तो पहले भी कई अध्यायों में आया, पर भगवान को अवसर नहीं हुआ कि उसके लक्षण बताए जा सकें। इसके लिए भगवान ने यहाँ 16वां अध्याय कहा है। प्रभु चाहते हैं भक्तराज अर्जुन को लक्षण भी पता होने चाहिए। जो परमात्मा के सम्मुख हैं जीव, उनके लक्षण क्या हैं, उनका जीवन क्या है, और जो भगवान से विमुख हैं उनके लक्षण क्या हैं। क्योंकि संग्रह त्याग न बिन पहचाने, गोस्वामी जी ने कहा रामचरितमानस में, भले बुरे की पहचान हो तो हम अच्छाई को ग्रहण करें और बुराई को त्याग दें, उसकी उपेक्षा कर दें। इसीलिए तो वेदों में भी विधि और निषेध आए, जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान वेद की मर्यादाओं की हर अवतार में रक्षा करते हैं। तो यहाँ प्रभु भक्तराज अर्जुन जी को दैवी और आसुरी संपदा उसके लक्षण के विषय में विस्तार से समझा रहे हैं। अच्छा, देव नाम किसका है? देव नाम है परमात्मा का। तो
दैवी दैवी संपत्ति का अर्थ हुआ उस परमात्मा की जो संपत्ति है। तो परमात्मा की संपत्ति तो गुण है, वो असंख्य कल्याण गुण गण निलय है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। तो एक तरह से जो भगवान के गुण हैं उसी को भगवान ने दैवी संपत्ति कहा। दैवी संपत्ति का अर्थ हुआ जो साधन परमात्मा की प्राप्ति में निमित्त बनते हैं, जो लक्षण परमात्मा की प्राप्ति में निमित्त बनते हैं, उनको दैवी संपत्ति कहलाते हैं। वो तो भगवान ने तो बिल्कुल आरंभ से ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश तप आर्जवम, पहले श्लोक से ही भगवान ने दैवीय संपत्ति के लक्षण बताना आरंभ कर दिए। अच्छा, अभी भगवान ने 15वें अध्याय में अपना पुरुषोत्तम योग सुनाया। उसमें भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली भांति कहा। भगवान के पुरुषोत्तम होने का अर्थ क्या है? भगवान सर्वत्र तो है ही, कण कण में व्यापक है ही, व्यापक भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं, सब कुछ जानते हैं। और कोई हो भी और सब जाने पर शक्ति न हो रक्षा करने की, तो भगवान सर्वशक्तिमान भी है। तो सर्वोत्तम होने का भगवान के अर्थ यही है। इस समय हम जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, भगवान वहाँ है। और केवल है नहीं, अभी है, वर्तमान में भी है। और वो भगवान अपने हैं, और वो भगवान मेरे भीतर हैं। ये पुरुषोत्तम भगवान के लक्षण हैं। अब भगवान हृदय में निरंतर हैं, तो उनका तिरस्कार करके जीव क्या करेगा? संसार से सम्मुख होकर जीव को क्या मिलेगा? अधोगति मिलेगी। परमात्मा तो जीव से निरंतर सम्मुख है। तो इस 15वें अध्याय में भगवान ने अपना अत्यंत गोपनीय प्रभाव कहा। तो अर्जुन जी ने पूछा कि ये जो अत्यंत गोपनीय बात आप बताते हो, इसका अधिकारी कौन होता है? और इसी प्रश्न से 16वां अध्याय आरंभ होता है। देवासुर संपद विभाग योग। दैव और आसुरी संपत्ति के लक्षण। तो इस अत्यंत गोपनीय बात का प्रभाव का अधिकारी कौन है? भगवान ने कहा जिनके पास दैवीय संपत्ति है वो अधिकारी है। देव तो परमात्मा ही है, उन्हीं के गुण, उन्हीं के लक्षण जहाँ घटित होंगे वो उसका अधिकारी होगा। तो दैवीय संपत्ति वाले मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं प्रभु? भगवान ने सुनाया प्रथम 3 श्लोकों में। एक तो भगवान कहते हैं मेरे ही दृढ़ भरोसे से अभय रहना। मानो जो भगवान का हो गया उसको किसी का भय हो नहीं सकता, क्योंकि उसको भगवान का दृढ़ भरोसा होता है। दूसरा गुण भगवान ने बताया, ये सब संपत्ति है, कि अंतःकरण में मेरे को प्राप्त करने का एक दृढ़ निश्चय होना। प्रभु कहते हैं मेरे को तत्व से जानने के लिए हर एक परिस्थिति में समान रहना, और सात्विक दान देना। सात्विक दान क्या है? आगे 17वें अध्याय में भी है। सात्विक दान का अर्थ होता है
मानो जब हम कुछ दान करें तो भाई जिस स्थान में जिस व्यक्ति को जिस वस्तु का अभाव हो वही दान किया जाए। दान सत्पात्र को होता है। भूखे को भोजन कराना चाहिए, जिस पर वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र देना चाहिए, दुखी को भोजन कराना चाहिए, रोगी को भोजन कराना चाहिए, जो असमर्थ हो उसको भोजन कराना चाहिए, वस्त्र देना चाहिए, औषधि देनी चाहिए। इससे ज़्यादा लाभ होता है सतपात्र का दान। क्योंकि जब हम सतपात्र को दान करते हैं, कुछ भी, मानो किसी बहुत भूखे को खिला दिया, कुछ पहना दिया, कुछ उसकी व्यवस्था बनवा दी। अब जिस ब्राह्मण का पेट भरा है, 4 जगह से प्रसाद पाके आ रहा है, उसको प्रसाद पवाने में बहुत लाभ नहीं है। लेकिन सतपात्र को दान देने का एक बड़ा भारी लाभ होता है। वो ये होता है कि जब हम सतपात्र को कुछ भी दान करते हैं तो वो आशीर्वाद देता है भीतर से। अब वो अन्न हो, वस्त्र हो, औषधि हो या और कोई चीज हो, वो भीतर से हृदय से उसके आशीर्वाद आता है। और उस आशीर्वाद से भले वो भंगी ही क्यों ना हो, उस आशीर्वाद से हमारी कुंडली के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। तो दान सतपात्र को, और उसी चीज का दान जिसका उसको अभाव हो। और दान उसको प्रत्युपकार न करने वाले को दान। ये भावना ना हो कि चलो कभी देगा, कभी मिलेगा। ऐसे को दान उलट के दे ही ना सके, वो ऐसी स्थिति में ही ना रहे। ऐसा दान बहुत लाभकारी होता है। और उस व्यक्ति को जिसका अभाव हो, अब किसी पे 10 कपड़े हैं, उसको 2 कपड़े और दान कर दिए, क्या लाभ। तो जिस वस्तु का अभाव हो और सतपात्र हो, जिसको आवश्यकता हो और जिस वस्तु की आवश्यकता हो, उसका दान, उससे कुंडली के सब दोष समाप्त हो जाते हैं। इसको सात्विक दान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं सात्विक दान करना, इंद्रियों को वश में रखना, अपने कर्तव्य का पालन करना, शास्त्रों के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना, और अपने कर्तव्य का पालन करते समय जो कष्ट आवे उसको प्रसन्नतापूर्वक सहना। तन से, मन से, वाणी से सरल होना। ये पहले श्लोक से भगवान ने लक्षण बताए। ये वो लक्षण है जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, कर रहे हैं उस मार्ग में, उनमें ये लक्षण घटित होने चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को लेश मात्र भी कष्ट न पहुंचाना। जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा समझा, उसको मधुर शब्दों में कह देना। मेरा स्वरूप समझकर किसी पे क्रोध नहीं करना। संसार की कामनाओं का त्याग करना। अंतःकरण में राग द्वेष की हलचल न होने देना। किसी की चुगली नहीं करना। सब प्राणियों पर दया का भाव। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, नामे रुचि जीवे दया। ये मुख्य लक्षण संतों का। तो सब पर दया। संसार के सुख को देखकर ललचाना नहीं, लोभ नहीं, हृदय को कोमल रखना है। और जो करने योग्य नहीं है, ऐसे कर्मों को देखकर पहले ही लज्जित होना।
भीतर चपलता ना हो। चपलता कहते हैं जैसे उतावलापन किसी भी चीज को लेकर। शरीर और वाणी में तेज होना, ये तेज क्या होता है? श्रेष्ठ पुरुषों में एक तेज होता है। वो क्या होता है? मानो ऐसा कोई श्रेष्ठ मनुष्य हो जिसके प्रभाव से उसके सामने ऐसे लोग आवे जो विषयों में आ सकते हैं, नीच प्रकृति के हैं, अन्याय का आचरण करने वाले हैं, पर उस श्रेष्ठ मनुष्य के तेज से उसके कहे अनुसार श्रेष्ठ कर्मों में लग जाए। यही उस श्रेष्ठ मनुष्य का तेज होता है। और दंड देने की सामर्थ्य हो, फिर भी क्षमा हो, क्षमा करने का स्वभाव हो। हर परिस्थिति में धैर्य हो। शरीर को शुद्ध रखें। किसी से प्रतिशोध, बदला लेने की भावना कभी न रहे। अपने भीतर श्रेष्ठता का कभी भाव न हो। प्रभु कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, ये सब दैवीय संपत्ति को जो प्राप्त है उन मनुष्य के लक्षण हैं। देव का अर्थ ही है परमात्मा, उससे अलग उसके गुण नहीं है। अब यहाँ एक शंका हो सकती है कि जो ऐसे लक्षण वाले हैं वे तो भाई भक्ति के अधिकारी हैं, पर जिनमें ऐसे लक्षण नहीं है वे दुराचारी मनुष्य तो भक्ति के अधिकारी हो ही नहीं सकते। अब बात तो ठीक ही है, पर यदि कोई दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से भगवान में लग जाता है तो बहुत शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। भगवान ने कहा था, अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो उसमें भगवत कृपा से दैवीय संपत्ति के लक्षण बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये श्लोक कहाँ भगवान ने 9वें अध्याय में कहे थे। अच्छा, जैसे पुरुषोत्तम योग भगवान ने सुनाया तो अभी अर्जुन जी ने पूछा ना उसका अधिकारी कौन। अब कहते हैं उसका अनाधिकारी कौन है भगवान। भगवान कहते हैं जो आसुरी संपत्ति वाले। असु किसको कहते हैं? असु कहते हैं प्राणों को। उन प्राणों में ही जो रमण करना चाहते हैं, मानो उन प्राणों को जो रखना चाहते हैं वो असुर हैं। इसका अर्थ है जो ये सोचता है कि मैं इस शरीर से कभी मरूं नहीं और सुख भोगता रहूं, मरूं भी नहीं और सुख भी भोगूं, भगवान कहते हैं वो ही असुर हैं। तो उन असुरों की जो संपत्ति है, संपत्ति का अर्थ है लक्षण। जैसे दैवीय संपत्ति परमात्मा के ही गुण है, संपत्ति का अर्थ है गुण। यहाँ भगवान कहते हैं ऐसे जो आसुरी हैं, असुर हैं, उनकी संपत्ति क्या है, उनके लक्षण क्या है वो भी सुनो। इनमें दिखावटीपन बहुत होता है, घमंड बहुत रहता है, मैं मेरा वाली चीजों को लेके बड़ा अभिमान, क्रोध बड़ा होता है, मनवाणी में बड़ी कठोरता होती है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता उनको। मानो विवेक को महत्व नहीं देते, सत असत के विवेक को महत्व नहीं देते।
तो जो आसुरी संपत्ति को प्राप्त हैं उनके ऐसे लक्षण हैं। तो ऐसे भाव ये है कि इन ऐसे जो लक्षण वाले मनुष्य हैं, प्रायः भगवान कहते हैं मेरे भक्ति करने के अधिकारी नहीं है। पर हे अर्जुन, तुम्हें शोक या कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो दैवी संपत्ति को प्राप्त हो। देखो, दैवी संपत्ति तो मुक्त करती है और आसुरी संपत्ति लक्षण ये बंधन के हैं। अर्जुन जी कहते हैं प्रभु, ये जो आसुरी संपत्ति लक्षण अभी आपने बताए ये बंधन कारक कैसे होते हैं? भगवान ने कहा देखो, दो तरह के प्राणी हैं सृष्टि में, एक दैवीय है और एक आसुरी है। दैवी संपत्ति को तो मैंने कह दिया विस्तार से, अब तुम आसुरी संपत्ति को भी सुनो। इन लोगों को यही नहीं पता होता है किसमें लगना है और किसमें नहीं लगना है। मानो प्रवृत्ति और निवृत्ति का विवेक ही नहीं होता है। न कोई बाहर की शुद्धि शरीर की होती है, न कोई सदाचार इनमें होता है, न सत्य पालन होता है। इनकी दृष्टि विपरीत होती है। वो तो कहते हैं संसार असत्य है, तो वो संसार तो असत्य है ही, झूठा है, माया में है। पर वो संसार को असत्य इसलिए कहते हैं क्योंकि कहते हैं कि इसमें जो शास्त्र हैं, जो धर्म बने, ये सब झूठे हैं, कुछ भी सच्चा नहीं। वो कहते हैं संसार में धर्म अधर्म पाप पुण्य इसकी कोई मर्यादा नहीं है, जो इच्छा करे वो करो, स्वेच्छा से आचरण करो। संसार को रचने वाला कोई ईश्वर नहीं। अरे न जाने क्या क्या। इस संसार की उत्पत्ति तो काम से है और कोई कारण नहीं है। अर्जुन जी कहते हैं ऐसे लोगों के कर्म कैसे होते हैं? भाई इनकी दृष्टि ही नास्तिक दृष्टि का आश्रय है, तो अपनी आत्मा को तो ये मानते ही नहीं, शरीर को ही मानते हैं, तो बुद्धि बड़ी तुच्छ हो जाती है। इनके कर्म बड़े भयानक होते हैं, जगत के तो शत्रु ही हैं। ऐसे मनुष्यों की जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो दूसरों के नाश के लिए है। ऐसी कामनाएं हैं कभी पूरी नहीं होती तो दंभ करते हैं, अभिमान करते हैं, मद रहता है, अपवित्र नियम को पकड़े रहते हैं, मोह रहता है, तो बड़े दुराग्रह रहते हैं, संसार में भटकते हैं। अर्जुन जी कहते हैं ऐसों के भाव कैसे रहते हैं? जब तक मर नहीं जाते बड़ी बड़ी चिंताओं का आश्रय लेके रहते हैं। दिन रात सुख भोग और संग्रह में लगे रहते हैं। अब प्रभु कौन सा उद्देश्य लेकर चलते हैं? सैकड़ों आशाओं की फांसियां इसमें बंधे रहते हैं। काम क्रोध होता है इसलिए केवल भोग भोगने के उद्देश्य से अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करते हैं। इनके मनोरथ कैसे होते हैं? इतना धन हो गया, अब सब काम बन जाएगा, इतना धन तो है ही, इतना धन और आ जाएगा। अपने शत्रु को तो मैंने मार ही दिया, दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। मैं ही सर्वसमर्थ हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, भोगों को भोगने वाला हूँ। हम बड़े धनवान हुए, मेरा साथ देने के लिए बहुत से मनुष्य हैं, हमारे समान दूसरा कौन। अब तो खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे, फिर मौज करेंगे। मानो इस तरह की, ये भगवान सुना रहे, इस तरह की अज्ञान की बातों से मोहित रहते हैं और तरह तरह की कामनाएं जीवन भर करते हैं जब तक मर न जाए। तो नाथ ऐसे मनुष्यों के मरने पर क्या गति होती है? तरह तरह के भ्रम में पड़े रहते हैं, मोहजाल में उलझे रहते हैं, पदार्थों का संग्रह करते हैं, भोग में आसक्त रहते हैं। ऐसे मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। बहुत अकड़ रखते हैं, धन और मान के नशे में चूर रहते हैं।
अर्जुन ने कहा ऐसे लोग कोई शुभ कर्म भी तो कर सकते हैं। हाँ, यज्ञ आदि शुभ कर्म करते तो हैं, पर करते हैं दंभ के लिए। दंभ कहते हैं दिखावटीपन, दिखाने के लिए, और विधि पूर्वक नहीं, अविधि पूर्वक करते हैं, मनो नाम मात्र के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? अरे वे अहंकार, हठ, घमंड, काम, क्रोध इसका आश्रय लिए रहते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो जो ऐसे मनुष्य हैं वो दूसरों के शरीरों में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं, मुझ में भी दोष दृष्टि रखते हैं, दूसरों में भी दोष दृष्टि रखते हैं। तो भाई ऐसे आसुर भाव का क्या परिणाम होगा? तो ये तो द्वेष करने वाले हैं, क्रूर स्वभाव वाले हैं, संसार में नीच हैं, बड़े अपवित्र हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्यों को मैं बार बार कुत्ता, गधा, बाघ, कौआ, उल्लू, गीद, सांप, बिच्छू ऐसी आसुरी योनियों में गिराता रहता हूँ। फिर क्या होता है महाराज? हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे न प्राप्त होके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, और फिर उससे भी अधिक अधम गति में मानो भयंकर नरकों में चले जाते हैं। तो ऐसे भयंकर नरकों में जाने का प्रधान कारण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के दरवाजे हैं मनुष्य का पतन करने के लिए। इसलिए अर्जुन, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। कामः, क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेव त्रयम् त्यजेत। इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। क्यों? पतन करने वाले हैं, इनको त्याग दें तो क्या होगा? अरे मनुष्य नरक के द्वार से बच जाएगा, उसको नरक में जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि नरक के द्वार ही यही है। विभीषण जी ने कहा था, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरे रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। परम गति की प्राप्ति। अच्छा, मनुष्य काम, क्रोध, लोभ त्याग दे तो एक तो नरक के द्वार पर न जावे, तो अपने कल्याण का आचरण करेगा। कल्याण का आचरण तभी होगा जब शास्त्र निषिद्ध आचरण का त्याग हो जाए। इस अध्याय में भगवान ने शास्त्रों की बहुत महिमा गाई और बड़ी दृढ़ता से भगवान ने कहा, कर्म बिल्कुल शास्त्र के अनुसार ही करने हैं। मनमाने कर्मों का आचरण परंपराओं से नहीं करना है। भगवान कह रहे हैं अपने कल्याण का आचरण करेगा वही जो काम, क्रोध, लोभ त्यागेगा। तो जो शास्त्र में मना है निषिद्ध आचरण, उसको त्याग देगा। अपने कल्याण के उद्देश्य से, निष्काम भाव से जो शास्त्रों में विहित आचरण कहे गए हैं करने योग्य, उन्हीं का आचरण करेगा, परम गति को प्राप्त हो जाता है। और हे अर्जुन, तुमसे कहता हूं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि भवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। और अंतिम श्लोक में भी भगवान ने कहा, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम एहारसि। तो यहाँ भगवान ने शास्त्र विधि से कर्म करने की आज्ञा दी है और बड़ी दृढ़ता से।
जो शास्त्र की विधि का त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, अपने को ज्ञानी बताकर, अपने को श्रेष्ठ बताकर, चाहे घर के भीतर या समाज में, तो वो कहते हैं अपने मन में जिस काम को अच्छा समझता है वो वही करता है, जिसको अच्छा वो नहीं समझता वो नहीं करता है। तो ऐसे मनुष्यों को तो न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है। पहली सिद्धि तो तभी प्राप्त होगी जब अंतःकरण की शुद्धि होगी। कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, न कोई सुख प्राप्त होता है, न परम गति ही प्राप्त होती है। न स सिद्धिम अवानपोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। तो किसी भी कर्म का निर्णय हो, भगवान कहते हैं उसमें शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। अर्जुन जी पूछते हैं प्रभु अच्छे और बुरे काम की पहचान कैसे होगी? तो भगवान कहते हैं ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। ऐसा भगवान ने कहा। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। मानो कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है ये तो शास्त्रों से ही पता चलेगा। ऐसा जानकर तुझे भी अर्जुन शास्त्र की विधि से जो नियत किए हुए कर्तव्य कर्म है, जो मनुष्य के निश्चित किए हुए कर्तव्य कर्म है, उन्हीं को करना चाहिए। इसका भाव है कि शास्त्र को सामने रख कर ही हर एक काम को करना चाहिए। ऐसा भाव भगवान यहाँ पर रख रहे हैं। और यहाँ 16वें अध्याय के विश्राम पर, अच्छा यहीं पर तो भगवान ने कहा कि कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेव त्यजेत। तो भगवान के कहने का भाव यही है ना कि जितने अनर्थ हैं जीवन के, सबका मूल और नरक की प्राप्ति का कारण केवल काम क्रोध लोभ है। तभी तो भगवान ने उसको नरक का द्वार कहा। इसको त्याग कर भगवान कह रहे थे अपने कल्याण का आचरण करो। तो अपने कल्याण का आचरण क्या है? अपने उद्धार के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य करना, कर्म करना। अच्छा भगवान ने जब 17वां अध्याय आरंभ किया तो वो भी शास्त्रों से ही किया। वहां भी भगवान ने यही कहा, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सचमाहो रजस्तमः। तो भगवान ने यहाँ 16वें और 17वें अध्याय में शास्त्रों की बड़ी मर्यादा रखी है। उनका बड़ा भारी सम्मान करते हुए मानो स्पष्ट रूप से भगवान ने कह दिया कि कर्तव्य अकर्तव्य और अपने कल्याण का आचरण करना हो तो भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म
और भगवान की आज्ञा किन कर्मों की है, उन कर्मों को वेद प्रतिपादित करते हैं। भगवान की वाणी है वेद, भगवान के श्वास से प्रकट है वेद। तभी तो भगवान हरियुग में जब अवतार लेते हैं तो वेदों की मर्यादा की रक्षा अवश्य अवश्य करते हैं। यदि भगवान ही अवतार काल में वेदों की मर्यादा की रक्षा नहीं करेंगे। चित्रकूट में भगवान राम ने भरत जी महाराज से कहा था, भरत तुम तो विश्व में धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। धर्म ही वेदों में प्रकट हुआ। धर्म की धुरी को धारण करने का अर्थ होता है धर्म के भार को ढोने वाले हो। जगत में, चाहे परिवार में, समाज में, कहीं भी धर्म के भार को ढोना। एक तो धर्म अपना होता है, उसका निर्वाह करता है जीव, जो सदाचरण करता है, सदाचार में रहता है। और एक होता है जो संसार के लिए, जगत के लिए धर्म की मर्यादा को बना कर रखता है, जिससे उसके पीछे चलने वाला जीव जगत उसी का अनुसरण करता है। भगवान अवतार काल में ऐसी ही मर्यादाओं की स्थापना करते हैं। धर्म धुरंधर प्रभु की वाणी। जब शरीर छूटता है उसके पहले इंद्रियां साथ छोड़ देती हैं। आंख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, हाथ चलता नहीं, पैर चलता नहीं, घर के लोग भी छोड़ देते हैं। स्त्री भी दरवाजे तक जाती है, पुत्र शमशान तक जाता है, और शरीर कहाँ तक साथ देता है? चिता तक। बस शरीर की यात्रा यहीं तक होती है। शरीर चिता तक ही साथ देता है, पर उसके बाद धर्म, जीव के साथ उसका धर्म जाता है। विचार करने की बात है, जब किसी जीव का शरीर पूरा होता है तुरंत यमपुरी तक जाता है, वो यमदूत ले जाते हैं उसको, वहाँ उसकी हाजिरी लगती है और तुरंत उसको वापस भेजा जाता है उस स्थान पर जहाँ उसका प्राण छूटा होता है। अब 10 दिन बाद आना, 12 दिन बाद। लेकिन देखो ना, जब 10-12 दिन बाद वो जाता है, जब उसका सब भोज भंडारा हो जाता है, फिर वो जाता है, तो जाने में कितने दिन लगते हैं? 11 दिन। और उस मार्ग का एक दिन हमारे 1 महीने के बराबर होता है पितरों के लिए। देवताओं का, हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है, और हमारा 1 महीना पितरों का 1 दिन होता है। काल की अवधि सबके लिए अलग अलग है। तभी तो देवताओं के वर्ष जहाँ आते हैं, भागवत आदि ग्रंथों में, कहीं भी देखें शास्त्रों में, तो लिखा रहता है दिव्य वर्ष, इतने दिव्य वर्ष। दिव्य वर्ष का अर्थ है कि उस वर्ष का 1-1 दिन हमारे 1-1 वर्ष के बराबर है। पर जीव जाता है ना, तो 11 दिन में जाता है। तभी तो 11 महीने के बाद फिर से वही तिथि आती है, तो श्राद्ध होते हैं। मानो इतना समय गया, भूखा होगा, पहुंचे तो उसको कुछ मिलना चाहिए। अब आजकल तो कहीं 3 दिन में निपट जाता है काम, कहीं 12-15 दिन में, कहीं 17 दिन में। 45 दिन तो बहुत है। ठीक है, प्रभु भी जानते हैं कलयुग है, बहुत से विधि विधान बन के आ जाते हैं। होता क्या है कि होता है भाई, ये ना कर सको, वो ना कर सको, वो ना कर सको, तो वही कर लो। अब तो दुनिया बस वही कर लो, कुछ नहीं कर सकते हम, वही कर लो थोड़े में। अरे लिखा है, लिखा तो है, पर तुम्हारी सामर्थ्य तो थी करने की। कोई भी कर्म किसी ढंग से होता है तो उसमें कुछ न कुछ एक स्थिति बनी रहती है। जब सहज है, सामर्थ्य है, समय है, योग्यता है, तो जैसे वो कर्म होना चाहिए उसका प्रारूप वैसे ही बनना चाहिए, पर नहीं बनता है।
जीव जाता है 11 महीने में, 11 दिन में जाता है, हमारे लिए 11 महीने हो जाते हैं। और किसी का धाम में शरीर छूट जाए, दोबारा यमदूत यहाँ आ ही नहीं पाते, वो 10-12 दिन तक रह ही नहीं पाते प्रेत के संग, तो भाई उसका हिसाब कौन देखता है? शास्त्रों में लिखा है वृंदावन में शरीर पूरा होवे तो जो पहले यमदूत ले जाते हैं, हाजिरी लगती है, फिर तुरंत लाते हैं ना उस स्थान पे जहाँ से प्राण निकलता है। वो यमदूत आ ही नहीं पाते यहाँ पीछे से। यहाँ यमुना महारानी पहले बैठी हैं, धर्मराज यमराज की बहन है, वरदान पहले ही प्रसन्न करके भाई से ले रखे हैं, वो यमदूत आ ही नहीं पाते। फिर उन जीवों का क्या होगा भाई? उनका हिसाब किताब कैसे होगा? उन जीवों के लिए यहाँ भूतनाथ बैठे हैं। बोलिए श्री भूतेश्वर महादेव की जय। मथुरा में भूतेश्वर नाथ, भूतनाथ भगवान बैठे हैं। वो कहते हैं अब हम देखेंगे उसको। भगवान शिव लिखा हुआ है, साक्षात भगवान शिव भूतेश्वर नाथ, जो भूतेश्वर चौराहे पर विराजमान है। बहुत प्राचीन मंदिर है, बड़ी भारी महिमा है। वो कहते हैं हम देखेंगे। गोपेश्वर नाथ इसमें नहीं पड़े, वो तो अपने रस आनंद में रहते हैं वृंदावन में। इस काम को देखते हैं भूतनाथ भगवान महादेव। तो जब उसका भोज भंडारा होता है, भगवान शिव में इतनी करुणा है, इतनी दया है, इतनी उदारता है, ऐसी कृपालुता है। उस जीव का जितना पाप रहता है, कहते हैं इसका शरीर यहीं पूरा हो, यहीं इसको बंदर कुत्ता बनाओ, साधु संतों की, ब्रजवासियों की जूठी पतलें चाट चाट कर इसके सारे पाप तो बचे कुचे जो होंगे समाप्त हो जाएंगे। इसको यमपुरी जाना ही नहीं है। वृंदावन से तो यमपुरी का कोई स्थान नहीं है, धाम में रह के। चूंकि यहाँ जमुना महारानी है, इसलिए यहाँ पर इसकी विशेष महिमा होती है। बोलिए वृंदावन धाम की जय। तो शास्त्रों में, पुराणों में बड़ी विचित्र विचित्र गाथाएं भरी हैं। अच्छा जी, कौन सा प्रसंग कहाँ चला, कहाँ पहुँचा? बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, बात थी 16वें अध्याय के विश्राम पर भी भगवान ने कई श्लोकों में केवल शास्त्रों को सामने रखकर आचरण करने की बात कही है। मनमाना आचरण नहीं, अपने अनुभव से आचरण नहीं, घर में कुछ परंपराएं बना लिए उससे आचरण नहीं। भगवान कहते हैं विधि निषेध के लिए केवल शास्त्र प्रमाण है। अर्जुन, तो उन शास्त्रों को सामने रखकर अपने कर्तव्य अकर्तव्य को दृष्टि में रख। और 17वें अध्याय का भगवान ने आरंभ किया, शास्त्रों की महिमा से ही आरंभ किया। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त राजा अर्जुन जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान खूब समय हुआ, समय को विषय करते हुए यहीं पर वाणी को राम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम। जय